लब्धे देवादि गज्जारसी पुष्यदंत भगवान की जय। देवादित्य शीतलनाथ भगवान की जय। देवादित्य महावीर भगवान की जय। बाहुबली भगवान की जय। वर्देश भगवान की जय। कहाँ कहाँ बस गई वर्ण तेरी माते सुंदर सलोने रूप रसे रुगंध में लोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो गीत गान शायरी गाथा छंद में नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में नाटक के किरण वरस से छोड़े नहीं तूने कभी आन के विराजो मेरे अमित के मन में दासांग भाई जनवाणी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। इसी सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। दत्तदेव भट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवसी धर्म सागर जी महाराज की जय। शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सागर जी महाराज की जय। कम नौकरुमराज की जय। बोले प्रज्ञा समल वाली योगी मुंशी सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संग की जय। बोले उत्तम सत्य धर्म की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग धर्म की बात सुबह दोपहर शाम रात 4 टाइम सुन रहे हैं। सुनने के बाद समझ में आना और समझ के बाद उसे आचरण में लाना, कल शाम को डॉक्टर अमित जी उन्होंने एक प्रश्न किया, महाराज कोई हमसे पूछे कि धर्म क्या है तो बिल्कुल संक्षेप में आप बता दीजिए। पूज्यपाद आचार्य ने 12 भावनाओं का जब वर्णन किया है, 12 भावनाओं में 10 धर्म का वर्णन किया है। उस 10 धर्मों में दस धर्म का वर्णन तो अलग किया, लेकिन 12 भावना वाली जहाँ 10 धर्म की चर्चा है, या धर्म की चर्चा है। संबर में 10 धर्म अलग हैं और 12 भावना में जो धर्म भावना है उसका जो व्याख्या की है उन्होंने ये लिखा है, 4 कसाय और 5 पाप को छोड़ दे तो धर्म है। 4 कसाय और 5 पाप को छोड़ दे सो धर्म है। बाकी सारी दुनिया को तू चाहे कितने पूजा करता रहे, नाचता रहे, दान देता रहे, कोई मतलब नहीं। कसाय और पाप जब तक नहीं छूटेंगी कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। क्रोध मान माया लोभ, 4 कसाएं, इनके स्वभाव कैसे होते हैं? क्रोध में व्यक्ति अंधा होता है। क्रोध में व्यक्ति अंधा होता है। भरत चक्रवर्ती को क्रोध आया तो अपने भाई पर चक्र चला दिया। और मान में व्यक्ति बहरा होता है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मानी। मायाचारी में व्यक्ति गूंगा होता है। मायाचारी व्यक्ति मीठा बोलता है
बोलता है तो, लेकिन गूंगा होता है क्यों? बोल खुली और पोल खुली। और नकटा व्यक्ति, लोभी व्यक्ति नकटा होता है, उसको बदबू नहीं आती। सड़ी से सड़ी चीज को इकट्ठा करता रहे। हम लोग पर्यूषण पर्व तो मना रहे हैं। अपनी दशा कैसी है? पुराने समय की घटना है। गांव के बाहर प्राय करके कुआं हुआ करते। एक गांव में एक ही कुआं, उस पर जो है लोग पानी भरते। और एक दिन रात में 4 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुएं में गिर गए। कुआं गहरा था। वो कुत्ते मर गए। लोग पानी निकालने पीते, बदबू आती, कीड़े निकलते, लोग परेशान। उन्होंने थोड़ा सा उजाला करके अंदर की तरफ देखा, अरे यार कुत्ते मरे पड़े। पहली बार ऐसी घटना उनके गांव में हुई। पड़ोस के गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंच मिलकर के पहुंच गए कि पंडित जी, हमारे गांव के कुएं में कुत्ते मर गए, पानी में बदबू आ रही, आप कोई उपाय बता दीजिए शुद्धि का। पंडित जी ने कहा, इतना गंगा जल डाल देना, इतने तुलसी पत्र डाल देना, इतना मिश्री डाल देना, इतने ये फटकरी डाल देना, इतना और इतना पानी निकाल देना। पहले पानी निकाल देना 100 बाल्टी करवा, और फिर जो है ये सामान डाल देना। गांव के लोग आए, उन्होंने पानी निकाला और सारा सामान उसमें डाल दिया, लेकिन बदबू कम नहीं हुई, कीड़े कम नहीं हुए और ज़्यादा सड़ान बढ़ गई। गांव के लोग फिर पंडित जी के पास में, पंडित जी बिल्कुल कुछ असर नहीं हुआ, बिल्कुल हमने आपने जैसा कहा था वैसा किया। पंडित जी पूछने लगे कि भाई ये बताओ कि तुमने वो चारों कुत्ते निकाले कि नहीं निकाले? गांव के लोग कितने भोले थे, पंडित जी आपने ये तो लिखा ही नहीं था कि 4 कुत्ते निकाले, आपने तो ये लिखा इतना पानी फेंक देना, ये चीज डाल देना। वही हम सबकी दशा हो रही है। आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ के कुत्ते सड़ रहे हैं, और हम ऊपर से ये पूजा की सामग्री, सवेरे अभिषेक और बग्गी और घोड़े और हाथी, अब बोली और लड्डू न बनाना, दे पंचों की खर्चा तो निकालना है। बंधु, हम सब लोगों का धर्म इस तरह का हो। आज धर्म की बात सुने हम। कल बताया था कि मायाचारी से कैसी बीमारी होती है। लोभ कसाय में कौन सी बीमारी होती है? वैज्ञानिक कहते हैं लोभ कसाय वाले को डायबिटीज होती है।
शुगर की बीमारी होती है। आपको पता है मधुमक्खियां क्या करती हैं? मधुमक्खियां शहद का संचय करती हैं, खाती नहीं है। ऐसे ही लोभी व्यक्ति धन का संचय तो करता है, उपयोग नहीं करता। दाता सुखी है दान देने और धन कमाने में। दाता सुखी है दान देने और धन कमाने में, कंजूस सुखी है जोड़ जोड़ के मर जाने में। और एक बात हम आपको बिल्कुल आज बोल रहे हैं, बुरा मानना तो और अच्छी बात है, भला मानो तो कल्याण की बात है। जो कुछ है, कितना ही अच्छा बच्चा हो, कितनी अच्छी बहू हो, खूब सेवा करती हो, लेकिन इस बात पर अपना हमेशा ध्यान रखना कि बेटा हमें जो तुम्हें देना तुझी है, और जीते जी हमारा है, मरने के बाद सब तुम्हारा है। भूल के भी ये मत सोचना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहू बहुत अच्छी है, सेकंड नहीं लगते नजर बदलने में। बड़ा कठिन हो रहा है आज के समय, और धर्म भी करना हो तो अपने हाथ से कर लेना, अपने जीती जो हो दे देना। अगली 10 साल 15 साल बाद जो ये पीढ़ी आ रही है और जो वृद्धावस्था को जा रहे हैं, बिल्कुल एकाकी हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। डायबिटीज की बीमारी लोभ के कारण होती है, हमें हो गई थी, लोभ पैदा हो गया। ये लोभ का मतलब यही नहीं है कि पैसा का लोभ, केस का लोभ। अरे भाई, ये ख्याति लाभ पूजा नाम का लोभ, ये भी लोभ है। और साधु का लोभ तो 10वें गुण स्थान तक चलता है। आपका लोभ तो यहीं छूट जाएगा, हमारा लोभ 10वें गुण स्थान तक चलता है। लोभ पाप का बाप। और आयुर्वेद कहता है जिसके कफ की प्रकृति है, कफ, वो लोभ प्रकृति वाला होता है। इतना लोभी होता है, कफ गले में आ जाए तो बाहर नहीं फेंकना चाहता, अंदर ले जाता है। क्या बात है भाई जी? और ज्योतिष ग्रह कहता है जिसके राहु की दशा होती वो लोभी होता है। अब अपने अंदर अपन को नापना है, अपनी कसाई को। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। जब तक अंदर से कसायों की सफाई नहीं होगी, सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। सत्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सत्य ऐसे नहीं मिलता। सत्य की बहुत परीक्षा होती है। सत्य को जहर पीना पड़ता है। रघुकुल जीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक सत्य वचनों के पालन करने के लिए, कराने के लिए
एक पिता के वचनों को पालन कराने के लिए रामचंद्र जी वनवास ले लेते हैं। एक गुरु की भावना रखने के लिए शिवाजी अपने राज्य को चिट्ठी में लिख करके गुरु की रामदास की थैली में डाल देते हैं, अर्पण कर देते हैं। सत्य की निष्ठा। राजा हरिश्चंद्र सत्य के पालन करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? शमशान भूमि में, और मातंग की भूमिका अदा कर लेते हैं। सत्य तभी प्रतिष्ठित होता है। पूजा तो हर साल पढ़ते हैं, परंतु अपने अंदर की सत्यता को पहचानते नहीं। सत्य की 5 भावनाएं जो है ना, सत्यव्रत की, क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, इन 4 को त्यागने के बाद ही सत्य की अनुभूति होती है। और 5वीं भावना अनुवीची भाषण है, आगम के अनुसार ही बोलना। आज से लगभग 50 साल पहले तक की जितनी पूजाएं हैं, उन सब पूजाओं में अष्टद्रव्य की सामग्री का जो स्वरूप लिखा है वही लिखा है। उसके बाद कुछ आध्यात्मिक लोगों ने, हिंसा होती है तो छंद ही बदल दिए। अब पूजा, पहले तो पूजा करने में विरोध होता था कि पूजा में ये मत चढ़ाना वो मत चढ़ाना। अब पूजा पढ़ने में विरोध होता है। पहले करने का विरोध होता, पढ़ने का विरोध होता है। ये पूजा नहीं पढ़ेंगे, ये पूजा नहीं पढ़ेंगे, ये पूजा क्यों? उसमें सब नाम आते, फंस जाएंगे। फिर बचा क्या आपके पास? साक्षात भगवान के सामने झूठ बोलना। जल के पद पर जल ही चढ़ाते हो कि और कोई चीज चढ़ा देते हो? परंतु कल भी बताया था कि जो चीज महंगी हो जाती है उसको चढ़ाने में पाप शुरू हो जाता है, हिंसा शुरू हो जाती है। केसर महंगी है, चंदन महंगा है, मंदिरों से केसर और चंदन सब निकल गया। पहले जब मंदिर में घुसते थे इतनी खुशबू आती थी केसर की, चंदन की, ऐसा लगता था
ऐसे सूंघते रहो। जिन्होंने पुराना समय देखा है उनको पता है, अब कुछ नहीं बचा। कहने का अभिप्राय यही है बंधु, सत्य धर्म की प्रतिष्ठा, सत्य बचन मत बोल, पर निंदार झूठ चर, साँच जवाहर खोल, सतबादी जग में उत्तम उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात न, साँचे झूठे मानुष रे, आपन पूत सुपाख न। अपना पुत्र भी यदि गलती करता है तो पक्ष नहीं होना, आपन पूत स्वपाख न पीखो। बारी शैन के पास रत्नों का हार पाया गया शमशान भूमि में। सैनिकों ने उस हार को जब्त कर लिया। राजा सैनिक को कहा, आपके पुत्र ने ये हार चुराया। राजा सैनिक ने मीटिंग नहीं बुलाई, तुरंत आदेश कर दिया कि बारी सैनिक की गर्दन को तलवार से काट दिया जाए। सैनिकों ने उनकी गर्दन पर तलवार चलाई तो पता है क्या हो गया? फूलों की माला बन गई। बारी सैन ने तो नियम ले लिया था कि उपसर्ग टल गया तो मैं दिगंबर साधु बन जाऊं। बारी सैन गिड़गिड़ाए नहीं, रोए नहीं, उन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार कर लिया। बंधुओं, जिसके पास सत्य होता है वो 3 काम के लिए तैयार रहता है। मृत्यु दंड के लिए, देश निकाले के लिए और अपवाद अवर्णवाद के लिए। भैया आप थोड़े उधर बैठ जाओ हैं रास्ते से, वो भांजे को ले जाओ पीछे। हाँ ऊपर बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। सुकरात सत्य के पीछे जहर पीने को तैयार हो जाता है। सत्य की अनुभूति वही कर सकता है। हम बार बार कहते हैं, मन को ईमानदार और इंद्रियों को समझदार बना लो, तुम्हें विश्व की कोई ताकत, तोप तमंचा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हमारा मन बेईमान, इंद्रियां बदमाश हैं, तो कितने भी जो है तुम रक्षक रख लेना, कितने भी बॉडीगार्ड रख लेना, कितने भी अच्छे ताले लगा के रखना, बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। जिन जिन ने बेईमानी करके हड़पा, अनधिकृत चेष्टा की, योगी जी ने क्या किया? भाई देखो, हम उन शब्दों को अंग्रेजी में जानते नहीं, हम तो सुनते हैं कि इनकाउंटर हो गया, उनको जेल से भगा देते हैं,
फिर और फिर क्या करते वो जाने हैं। पहले कहते थे माफ करते, बाद में साफ कर देते। अब क्या होता है वो तो आप लोग पढ़े लिखे, हम लिखे पढ़े हैं। तो जिन जिन ने बेईमानी का सुख भोगा उसका अंत क्या हुआ। और जिन जिन ने ईमानदारी का दुख भोगा बाद में उनकी प्रसिद्धि हुई, बाद में उनका सम्मान हुआ, बाद में उनकी पूजा हुआ। बार बार एक ही बात कहना है कि जिसके प्रति हम बेईमानी करना चाहते हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मन को बेईमान बना रहे, वो हमारा कितना साथ देगा। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो। एक राजा था, उसके राज्य में हाट लगती थी, बाजार। उसने एक घोषणा की कि बाजार में कोई भी चीज बिकने आए और शाम तक ना बिके तो राजकोष से उसे खरीद करके और कोषागार में उसे जमा कर देना। एक व्यक्ति को दिमाग में आया और शनि महाराज की मूर्ति बना के ले गया। समय से शाम तक किसी ने खरीदा नहीं। शाम को राजकीय कर्मचारी आए और उन्होंने पूछा तो कहा भाई ऐसी ऐसी बात है, कितनी कीमत है। कीमत दे करके मूर्ति खरीद करके भंडार में रख। राजा रात में सोया हुआ था, 12 बजे धम की आवाज आई। राजा ने पूछा कौन? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। बोले क्यों? बोले यहाँ शनि महाराज आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी झपकी लगी, फिर धम की आवाज आई। बोले कौन? बोले सरस्वती। बोले क्या बात है? बोले यहाँ शनि महाराज आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। राजा कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी झपकी लगी, फिर धम की आवाज आई। राजा ने पूछा कौन? बोले मैं राज की शक्ति हूँ। बोले क्या बात है? बोले यहाँ शनि महाराज आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। वो कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में फिर धम की आवाज आई। राजा ने पूछा कौन? बोले मैं सत्य हूँ। राजा उठ के बैठा। राजा ने पूछा क्या बात है? बोले यहाँ शनि महाराज आ गए इसलिए अब हम जा रहे हैं। राजा कहने लगा एक सत्य को पालने के लिए, एक नियम को पालने के लिए हमने लक्ष्मी को छोड़ दिया, एक सत्य के पीछे सरस्वती को छोड़ दिया, एक सत्य के पीछे हमने शक्ति को छोड़ दिया। तुम नहीं जा सकते। हमने तुम्हारे लिए तो काम किया था, अपने लिए किया था। सत्य को समझ में आई और सत्य रुक गया। अब वो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और दुर्गा जी पीछे नीचे इंतजार कर रहे हैं कि सत्य महाराज कब आए। और सत्य महाराज पहुंचे नहीं तो लक्ष्मी जी लौट के आई। राजा ने पूछा क्या बात है? लक्ष्मी जी कहने लगी जहां सत्य होता है वहीं मैं रहती। सरस्वती लौट के आ गई और वो शक्ति भी लौट के आ गई। बंधुओं, सत्य की प्रतिष्ठा, मुनराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लख लीजिए। केवल महाराज की नहीं, श्रावक की भी। मोए मालूम ही ना आए, मुए पतो ना आए, मैं हतो ना आए। 3 जुमले पेटेंट हैं फिरोजाबाद के। मुझे मालूम ना है,
मैं पतो नाय मैं हतो नाय, और सारी खबर रखी रहती है। ध्यान रखना बहुत महंगा पड़ता है। जिसके साथ सत्य है, जिसके साथ लक्ष्मी है, सरस्वती है और शक्ति है, कल्याण का मार्ग सत्य से ही खुलता है। एक सत्य प्रकट करने के लिए, सत्य निष्ठा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति तन मन धन सब कुछ लगा देता है। हम बार बार यही सोचते हैं, झूठ में ताकत नहीं होती। झूठ वाला व्यक्ति बार बार बयान बदलता है। आप जानते हो पुलिस स्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो पहले तो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, वही मैं मोई मालूम ना है, मोई पतो ना है, मैं हतो ना है। और जब एक पढ़ता है तो कहते बता तू मालिक, बताता हूँ। फिर वहाँ से थोड़ी सी क्लू बताता है, फिर वो सबकी ये भी था, ये भी था, वो भी था, था। मैं चोर था, मैं चोर था, मैं चोर था। अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। इसलिए उसका नाम है थाना। मैं चोर था, अब नहीं करूँगा। जो था को ना करवा लेता उसका नाम है थाना। तो थाने में जाने के पहले ही हथियार डाल लो तो ठीक ठाक है, नहीं था को तो ना होना ही है। लिख करके रख लेना, सत्य में बड़ी ताकत होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। बंधुओं, आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। कसायों के साथ जो सत्य होता है वो सत्य नहीं होता। सत्य के लिए किसी की गवाही की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्य स्वयं में अपने आप गवाह होता है। कहने का अभिप्राय है, अपने जीवन में उस सत्य की अनुभूति कैसे हो। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। मन को ईमानदार बना लो, हमें दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। इंद्रियों को समझदार बना लो, जो मिल जाए पर्याप्त है। दुनिया की लिस्ट बना बना करके और दुनिया का इधर उधर का करके खाएंगे पिएंगे, सब बर्बादी की लक्षण है। तो आज उत्तम सत्य धर्म की जो पूजा आप करेंगे, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा सांच गुण लगे। ऊंचे सिंहासन बैठ बसुन धर्म का भूपति भयो, बस झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद। हम व्यवहार में झूठ बोल रहे हैं, निश्चय में भी झूठ बोल रहे हैं। व्यवहार का झूठ थोड़ा चल जाता है, मायाचारी चल जाती है। परसों सौरभ शास्त्री जी बता रहे थे कि महिलाओं के पास पैसे होते हैं, फिर आदमी कहता है दो। यदि वो जोड़े ना, यदि उनके घर में घर गृहस्थी का सामान ना जुटे
घर गृहस्थी नहीं चल सकती। अब तो बहुत छोटे छोटे परिवार हो गए, बड़े बड़े परिवार थे। महिलाएं कितनी चतुराई से घी जोड़ती थी, शक्कर जोड़ती थी, खाने का सामान। अरे अकस्मात कोई आ गया तो क्या करें, पहले ही 4-6 दिन पहले से कहते शक्कर खत्म हो गई, घी खत्म हो गया, लाओ। क्यों 4-6 दिन में पहले कहेंगे तो लाके भैया आज मैं भूल गया, 2-4 बहाने आदमी बनाओ। अब वो जमाने गए झूठ बोलने के, वो तो पैसा पकड़ा देते हैं, भैया तो अपने खरीद लाना जैसा, तो हम लेके जाएं तो तुम 10 नुक्सा निकालो कि ऐसा उठा लाए वैसा उठा लाए, भैया तुम जानो। आदमी बड़ा सुखी हो गया। अब महिलाएं बाजार करने लगी, दुकान चलाने लगी, नौकरी करने लगी। किसके पीछे? सब अहंकार अधिकार की दुकानें खुल गई हैं, कसाई की दुकानें खुल गई हैं। धर्म में भी कसाई का व्यापार हो रहा है, धर्म कहीं दिख नहीं रहा। तो कहने का अभिप्राय यही है बंधु कि उत्तम सत्य के ऊपर हम और आप स्थिर रहेंगे तो आपकी और हमारी देवता भी रक्षा करने आ जाएंगे और झूठ से ही नरक पहुंच, सिंहासन डोल जाएगा। सत्य के सिंहासन पर बैठ करके झूठ बोलोगे, धर्म में तुम झूठ मिलाओगे, कल्याण होने वाला नहीं है। सत्य की प्रतिष्ठा कीजिए। चलो उत्तम सत्य धर्म की जय। बोले प्रज्ञा श्रवण वाली योगी श्री मुनि साहब के महाराज की जय। आज पुष्पदंत भगवान का निर्माण लाडू यहाँ संपन्न होगा। उससे पूर्व निवेदन के 10 दिन में 5 दिन आज पूर्ण। थाना कहते हैं ना, हाँ, तो थाने का मतलब जानते हो?